भगवान की जान लेकर बड़ा मजा आया तुम्हें? जब वो मर रहा था तो हंसी रोक नहीं पा रहे थे तुम लोग, है ना? लेकिन अब हंसी गायब हो गई होगी, क्योंकि अब जो हुआ है उसने सबको हिला दिया है। सीरियल वसुधा की कहानी में जो तूफानी मोड़ आया है उसने दर्शकों के दिल दहला दिए हैं। माधव अब इस दुनिया में नहीं है। उसका अंत हो गया है, और वो भी किसी और के नहीं बल्कि मेघा के हाथों। मेघा, जो अब तक एक बहन, एक बेटी और एक सीधी सादी लड़की के तौर पर दिख रही थी, आज ऐसी चट्टान बन गई कि उसने अपनी ही बहन करिश्मा को बचाने के लिए माधव को गोली मार दी। ये कहानी अब सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि रिश्तों की उलझनों, गुस्से, दर्द और बदले की उस आग की बन गई है, जिसमें पूरा परिवार झुलस रहा है। माधव का गुस्सा चरम पर था। वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसके अंदर दबा हुआ तनाव अब हिंसा बनकर बाहर आ चुका था। उसने करिश्मा को पकड़ लिया, उसका गला दबाने लगा और चीखने लगा, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो बस मारना चाहता था, अपनी भड़ास निकालना चाहता था, और सामने करिश्मा थी। करिश्मा तड़प रही थी, उसकी सांसें रुक रही थी, लेकिन कोई नहीं था उसे बचाने वाला, सिवाय मेघा के। और मेघा ने भी वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने अपनी जान से प्यारी बहन को बचाने के लिए अपने ही परिवार के खून को गोली मार दी। वो गोली, जो माधव के सीने में लगी, सिर्फ उसका दिल नहीं चीर गई, बल्कि उस घर की रगों में दौड़ते रिश्तों को भी तोड़ गई। माधव वहीं जमीन पर गिर पड़ा, खून में लथपथ, निःशब्द। मेघा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बस एक सूनापन। करिश्मा को थामे हुए वह वहां से निकल गई। और तभी वहां पहुंचे वसुधा और देव, जो बाबा साहेब की तलाश करते हुए उस जगह तक आ पहुंचे थे। वसुधा ने जैसे ही माधव को देखा, उसके कदम लड़खड़ा गए। वो दौड़ी, चीखते हुए उसके पास पहुंची, उसे झंझोड़ा, माधव, उठो, कुछ बोलो। लेकिन माधव की आंखें अब बंद थीं, उसकी सांसें थम चुकी थी। देव ने जैसे तैसे वसुधा को संभाला और हॉस्पिटल चलने की बात की, लेकिन अब कुछ बचा नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। वसुधा का दिल चकनाचूर हो गया। उसका भाई, उसका भरोसा, उसकी परछाई अब नहीं रही। और अब उसे सबसे ज्यादा डर सताने लगा, बाबा साहेब का क्या होगा? अगर वो ये सब देख लेंगे तो क्या वो इसे सह पाएंगे? वो पहले से ही बीमार हैं, और अब इस घर का सबसे बड़ा संकट सामने खड़ा है। लेकिन इसके साथ ही एक और तूफान ने जन्म लिया। मेघा और करिश्मा अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने जो रास्ता चुन लिया है, उसमें पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अब उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, चंद्रिका का अंत। और उस रास्ते में जो भी आएगा, वो बचेगा नहीं। चाहे वो अजनबी हो या अपना, हर कोई उनके बदले की आग में झुलसेगा। अब कहानी में एक एक करके लाशें गिर रही हैं। घर का हर सदस्य एक एक करके खत्म हो रहा है, और हर चेहरे पर डर छाया हुआ है। मेघा की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि नफरत है। करिश्मा की दुनिया भी बदल चुकी है। अब ये बहनें किसी को नहीं छोड़ेंगी। वो चंद्रिका के सामने दीवार बन चुकी हैं, और अब उनकी जंग खुलकर सामने आ चुकी है। वसुधा और देव के लिए ये सब समझ पाना मुश्किल हो रहा है। वो दोनों अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं सब कुछ संभालने की, लेकिन हालात काबू के बाहर हो चुके हैं। देव, जो हमेशा समझदारी से काम लेने वाला था, अब खुद उलझ गया है। और वसुधा,